श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुनो, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। अब देखिए, भगवान जो गीता कह रहे हैं, जो उनसे अतिशय प्रेम रखा है उसके लिए है, उसके लिए ये वचन कह रहे हैं। वही से जाते वही लिया भूया और ये पद का क्या अभिप्राय है? भूया पद का अर्थ पुनः या फिर होता है, और एव पद यहाँ अपि के अर्थ में आया है। इनका प्रयोग करके भगवान यह भाव दिखला रहे हैं कि 7वें से 9वें अध्याय तक मैंने जिस विषय का प्रतिपादन किया है, उसी विषय को अप्राक्रमतर से फिर कह रहा हूं। मैंने जो बात बताए हैं उसी को विस्तार से समझा रहे हैं। परम वचन का क्या भाव है और उसे पुनः सुनने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। जो उपदेश परम पुरुष परमात्मा के परम गोपनीय गुण, प्रभाव और तत्व का रहस्य खोलने वाला हो और जिससे उन परमेश्वर की प्राप्ति हो, उसे परम वचन कहते हैं। अतएव भगवान ने अपने गुण, प्रभाव और तत्व का रहस्य समझाने के लिए जो उपदेश दिए हैं वही परम वचन है, और उसे फिर सुनने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाए हैं कि मेरी भक्ति का तत्व अत्यंत ही गहन है। माने भक्ति का विषय बड़ी गहन है, उसे बार बार सुनना परम आवश्यक समझकर बड़ी सावधानी के साथ श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। प्रिय माणाय विशेषण का और हित का मायाय पद का प्रयोग करके भगवान ने क्या भाव दिखलाए हैं। प्रिय माणाय विशेषण का प्रयोग करके भगवान ने यह दिखलाए हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मुझ में अतिशय प्रेम है। तभी न गीता समझा रहे हैं, प्रेम नहीं होगा थोड़े समझाएंगे। जहां ज्ञानी नहीं मिले वहां ज्ञान की बात नहीं कहना है। कहा गया है कि वहां ज्ञान नहीं कहिए जहां कुजरन की हाट। मेरे वचनों को तुम अमृत तुल्य समझकर अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हो, इसीलिए मैं किसी प्रकार का संकोच न करके बिना पूछे भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय गुण, प्रभाव और तत्व का रहस्य बार बार खोल रहा हूं। मतलब बार बार एक ही बात बता रहे हैं, यह तुम्हारे प्रेम का ही फल है तथा हित का मैं आयाय पद के प्रयोग से यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे प्रेम ने मेरे स्वभाव में तुम्हारी हित कामना भर रखी है। माने तुम इतना मुझसे प्रेम करते हो कि तुम्हारे हित के लिए ही मेरी इच्छा हो गई है कि जितना बात है तुम्हारे भलाई के लिए मैं बताऊं। इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूं स्वभाव की वे ही बातें कह रहा हूं जो केवल तुम्हारे हित ही हित से भरी है। माने जो भी बात भगवान गीता में कहे मनुष्य के भलाई के लिए कहे, और वही सुनेगा जो भगवान पर ध्यान रखेगा। पहले श्लोक में भगवान ने जिस विषय पर कहने की प्रतिज्ञा की है उसका वर्णन आरंभ करते हुए वे 5वें श्लोक में योग शब्दवाचक प्रभाव का और अपनी विभूति का वर्णन संक्षिप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं। देवता और महर्षि नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। माने उनका कारण मैं ही हूं, मुझसे ही वे प्रकट हुए हैं। यहाँ प्रभवम पद का क्या अर्थ है और उससे समस्त देव समुदाय और महर्षि जन भी नहीं जानते, इस कथन का क्या अभिप्राय है। भगवान का अपने अतुलनीय प्रभाव से जगत का सृजन, पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में दुष्टों के विनाश, भक्तों के परित्राण, धर्म के स्थापना तथा नाना प्रकार की चित्र विचित्र लीलाओं को
लीलाओं के द्वारा जगत के प्राणियों के उद्धार के लिए श्री राम, श्री कृष्ण आदि अवतारों के रूप में भक्तों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करने के लिए उनके इच्छा अनुरूप नाना रूपों में अनंत धारा प्रवाहित करने के लिए समस्त विश्व के रूप में जो प्रकट होना है उसी का वाचक यहाँ पर भवम पद है। उसे देव समुदाय और महर्षि लोग नहीं जानते। माने जो देव समुदाय है, महर्षि लोग भी इस लीला को नहीं जानते हैं भगवान के। इस कथन से भगवान ने अभाव दिखलाए हैं कि मैं किस किस समय किन किन रूपों में किन किन हेतुओं से किस प्रकार प्रकट होता हूँ। इसके रहस्य को साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। अति इंद्रिय विषयों को समझने में समर्थ देवता और महर्षि लोग भी यथार्थ रूप से नहीं जानते। माने साधारण मनुष्य की तो बातें अलग है, वो कैसे जान पाएंगे। जो ऋषि मुनि हैं, महर्षि लोग हैं, वे भी नहीं जान पाते। यहाँ सूर गणा पद किनका वाचक है, महर्षय से किन किन महर्षियों को समझना चाहिए। सूर गणा पद 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, प्रजापति, 49 मरुदगण, अश्वनी कुमार और इंद्र आदि जितने भी शास्त्रीय देवताओं के समुदाय हैं उन सबका वाचक है। तथा महर्षय पद से यहाँ सप्त ऋषियों को समझना चाहिए। देवताओं का और महर्षियों का मैं सब प्रकार से आदि हूँ। इसका क्या मतलब है? माने भगवान कह रहे हैं कि मैं देवता महर्षि जितने हैं सबका आदि मैं। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिन देवता और महर्षियों से इस सारे जगत की उत्पत्ति हुई है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। हाँ, मैंने सब भगवान से हुआ है। एक से अनंत हुआ, सो फीटी डार विस्तार अंत, फिर एक है ताई खोज निसार। मैंने भगवान को कहने का मतलब है कि सब कुछ मैं हूँ, लेकिन मैं जो एक हूँ उसी को खोजना है। क्या कि वो एक के एक है। सदगुरु कहते हैं कि अनंत एक में रहा समाई सदगुरु ज्ञान तबे हो जाए। एक देखना है, अनेक बना है लेकिन है एक। उनका निमित्त और उपादान कारण मैं ही हूँ और उनमें जो विद्या, बुद्धि, शक्ति, तेज आदि प्रभाव हुए सब भी उन्हें मुझसे ही मिलते हैं। सब कुछ शक्ति प्रभाव भगवान से मिलते हैं। जब तक भगवान थे कृष्ण भगवान दुनिया में, तब तक अर्जुन का शक्ति बना हुआ था। आज जब चले गए भगवान, जब चले गए तो कोल भील इनका तीरवा धनुष छीन लिए। हाँ, शक्ति खत्म हो गया। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान को अजन्मा अनादि और लोकों का महेश्वर जानना क्या है? भगवान अपनी योग माया से नाना रूपों में प्रकट होते हुए भी अजन्मा है। माने भगवान शरीर धारण करते हैं फिर भी अजन्मा है। अन्य जीवों की भांति उनका जन्म नहीं होता। वे अपने भक्तों को सुख देने और धर्म की स्थापना करने के लिए केवल जन्म धारण की लीला किया करते हैं। इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक ठीक समझ लेना तथा इसमें जरा भी संदेह न करना, यही भगवान को अजन्मा जानना है। तथा भगवान ही सबके आदि अर्थात महाकारण है। मतलब भगवान से सब हुआ है, ये कैसे ना? उनका आदि कोई नहीं है। वे नित्य हैं तथा सदा से हैं। माने यही है, यहीं पर है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है। नहीं तो उनको देखने के लिए कहीं जाना नहीं है। अन्य पदार्थों की भांति उनका किसी काल विशेष से आरंभ नहीं हुआ है। जैसे हम लोग का जन्म होता है ना, चाहे कोई चीज बनता है तो आज बना, इतना समय गया, चाहे हजारों बरस से चीज है दुनिया में, तो इसका काल से समय है। जो चीज बनता है बिगड़ता है समय से, लेकिन भगवान का काल से, परमात्मा का कोई समय नहीं है। आदि अनादि पुरुष सतह ही, वो शुरू से हैं आउ रहेंगे और है जेहू तेहू तत्व गुण गहिर गंभीरा, सत्य पुरुष असल रंगीरा। वो परमात्मा जो शक्ति है वो सत्य है, हीरा के समान है
कभी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है और वो नहीं बनता बिगड़ता है, वो जन्म मरण नहीं लेता है शक्ति। इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक ठीक समझ लेना भगवान को अनादि जानना है। एवं जितने भी ईश्वर कोटि में गिने जाने वाले इंद्र, वरुण, जम, प्रजापति आदि लोकपाल हैं, भगवान उन सबके महान ईश्वर हैं। वे ही सबके नियंता, प्रेरक, कर्ता, हर्ता, सब प्रकार से सबका भरण पोषण और संरक्षण करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इस बात को श्रद्धा पूर्वक संशय रहित ठीक ठीक समझ लेना भगवान को लोगों का महान ईश्वर जानना है। मतलब इस बात को समझ लेना कि एक परमात्मा है और एक पर टेक देना है। दिल दो एक कौन? तो परमात्मा है। कहीं कि संसार को अगर सब हम पकड़ेंगे तो कोई जन्माएंगे तो पकड़ाएगा, एक पकड़ लेंगे। तो इसीलिए कहीं कहीं कहा गया है कि माने जल देना है तो पेड़ के जड़ में डालिए। सदगुरु कहे हैं कि जल में डालिएगा तो पत्ता पर पहुंच जाएगा, आप पत्ता पर डालिएगा। हाँ, तो दुनिया के लोगों को समझाया गया है जो जीवन भर माने मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं कि एक परमात्मा पर डालिए तो सबको मिल जाएगा, सब देवी देवता को। और सब जगह चढ़ाइएगा तो बहुत देवता बाकी लग जाएंगे। ऐसे पुरुषों को मनुष्यों में असमूढ़ बतलाकर जो यह कहा गया है कि वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, इसका क्या अभिप्राय है? भगवान को उपयुक्त प्रकार से अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर जानने का फल दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है। अभिप्राय यह है कि जगत के सब मनुष्यों में जो पुरुष उपयुक्त प्रकार से भगवान के प्रभाव को ठीक ठीक जानता है वही वास्तव में भगवान को जानता है, और जो भगवान को जानता है वही असमूढ़ है, शेष सब मूढ़ है। और जो भगवान के तत्व को भली भांति समझ लेता है वह स्वाभाविक ही अपने मनुष्य जीवन के अमूल्य समय को सब प्रकार से निरंतर भगवान के भजन में ही लगाता है। माने 24 घंटा वो भजने कर रहा है। जैसे वो खेती करेगा तो वो भजने है, हर आदमी किसी का सेवा करेगा तो उसमें भगवान का, जैसे गाय है इसको खिला रहे हैं तो उसमें भगवान का जीव है। ये मत समझिए कि हम गाय खिला रहे हैं, भगवान का, उसका वही पूजा हो जाएगा। माने जो जिसका सेवा करेगा, जहाँ करेगा काम ही पूजा है। वर्क इज वर्क अंग्रेजी में कहा जाता है, माने काम ही पूजा है। जो आपका काम है भगवान रूप मानकर कीजिए, बस सब में भगवान का अंश है। विषयी लोगों की भांति भोगों को सुख के हेतु समझकर उनमें फंसा नहीं रहता, इसलिए वह इस जन्म और पूर्व जन्म के सब प्रकार के पापों से सर्वथा मुक्त होकर सहज ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब ये बात आदमी समझ जाएगा, जो भक्त की परमात्मिक शक्ति हर कण में है, सब प्राणी में उनका अंश है, सबके ऊपर जब दया करेगा, उसके अंदर करुणा आ जाएगा, तब परमात्मा मिलेंगे। नहीं तो भगवान कहे हैं गीता में कि अगर एक जीव के प्रति भी जो गलत कर रहा है तो भगवान उसको नहीं मिलेंगे। सबके प्रति करुणा होना चाहिए, चाहे वो आपके लिए गलत व्यवहार करे और चाहे अच्छा करे, उससे मतलब नहीं है। देखिए, व्यवहार तो मन न करता है, जीव में कोई दोष नहीं है, हम सभी जीव हैं। सदगुरु कहते हैं कि जीव जीव से करे न क्रोधा, लड़े भैले ये मन बड़ जोधा, मन है सब में मने लड़ावे, आ मन अवगुण करी जीव पर लावे। माने मन गलती करता है, नहीं तो जीव तो हम लोग का एक समान है सबका, और जीव में कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ किस मन बुद्धि की बात है, अलग अलग बात है, जितना जिसका समझ है ना, तो यहाँ कोई छोट बड़ नहीं है, सब एक समान है। जब समता आ जाए तब परमात्मा मिले। जैसे सदगुरु कहते हैं कि राव और रंग सब एक सम जाने तो संत प्रगट गुण गावे, मैंने उसी को संत कहेंगे। हंसा चला हूं अमरपुर बीका, सतगुरु के कर बीका, तब परमात्मा के हाथ दिख जाएगा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ शक्ति, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ही प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं।
सब भगवान से ही होते हैं। बुद्धि, ज्ञान और असमोह, ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न किन भावों के वाचक हैं? महानुभावों, कर्तव्य अकर्तव्य, ग्राह्य अग्राह्य और भले बुरे आदि का निर्णय करके निश्चय करने वाली जो वृत्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। जैसे मन का काम है सोचना, अब बुद्धि का काम है विचार करना। बुद्धि वह आंख है हम लोगों का, मनुष्य का, आत्मा का, जिसके से हम अच्छा बुरा देखते हैं। जैसे मन कोई बात सोच दिया कि हमको ये काम करना है, अब बुद्धि से निर्णय लेंगे आप कि ये हमारे लिए उचित है कि नहीं है। अब रह जाएगा निर्णय आप कैसा लेंगे, तो जैसा आपका बुद्धि होगा। बुद्धि भी सब एक जैसा नहीं ना है। तब बुद्धि वो आंख है जिससे हम देखते हैं वस्तु को, उसके भविष्य के प्रभाव को देखते हैं कि कर्म हम कर रहे हैं तो इसका आगे चल करके क्या फल मिलेगा। जैसे हम लोग खेती कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं, तो देखते हैं नहीं कि होगा तो धान होगा, बुद्धि न सोच रहा है, तभी न बोते हैं। किसी भी पदार्थ को यथार्थ जान लेना ज्ञान है। किसी भी पदार्थ को ज्ञान यथार्थ रूप में मैंने सही सही जान लेना ज्ञान, जिसका अर्थ होता है समझ से देखना। मैंने समझ, मैंने बुद्धि से देखने का मतलब है ज्ञान। यहाँ ज्ञान शब्द साधारण ज्ञान से लेकर भगवान के स्वरूप ज्ञान तक सभी प्रकार के ज्ञान का वाचक है। भोगासक्त मनुष्यों को नित्य और सुखप्रद प्रतीत होने वाले समस्त सांसारिक भोगों को अनित्य, क्षणिक और दुख मूलक समझकर उनमें मोहित न होना, यही असमोह है। असमोह, जैसे एक मोह हो जाता है ना, तो मोह में तो हम लोग फंस जाते हैं। मोह सकल व्याधि के मूला, माने मोह सब बीमारी का जड़ है। तो इसलिए गीता में भगवान बता रहे हैं असमोह, माने जिसको मोह नहीं हो, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि भोगासक्त मनुष्य, माना हर व्यक्ति भोगासक्त है, माना हम लोग को सुख दुख चाहिए हर मन को। तो नित्य और सुखप्रद प्रतीत होने वाले जो सुख यहाँ अच्छा लगता है हम लोगों को, समस्त सांसारिक भोग को, अब इसको समझे कि जो ही भोग मिल रहा है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घर में रहे हैं, सब अनित्य है, मतलब अभी है अभी छूट जाएगा। यही बात समझा रहे हैं। समझने का मतलब है कि है तो आप सुख भोग कीजिए न्याय के अनुसार, कोई गलत नहीं है, लेकिन कब छूटेगा इसका ठिकाना नहीं है, इसलिए आना सख्त रहिए। क्षणिक और दुख मूलक, आई दुख का कारण भी है। समझ कर उनमें मोहित न होना, माने उसमें आसक्त नहीं होना है। पुरैन के पत्ता के समान, जैसे पानी जड़ से वो खींच कर तब ना पत्ता हरा है, लेकिन पतैया पर पानी डालिएगा तो सटने नहीं देगा। उसी तरह से संसार से में तो रहना है, लेकिन संसार में लिप्त नहीं होना है, बस यही बात है। जबकि आत्मा लिप्त नहीं है, लेकिन मन लिप्त है। आत्मा जो है सो मन को मिल गया है, मन अपने बस में कर लिया है। परमात्मा कह रहे हैं कि मन मिला तो मिला करता रहा। आत्मा को मन मिल जाए, आई सत्य धर्म पर चलने लगे तो परमात्मा मिल जाएंगे, आत्मा के गुण पर, परमात्मा के गुण पर। लेकिन यह मन क्या किया है कि शक्ति लेता है आत्मा से और अपना ऊपर, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, इस सब मन का शक्ति है, इस पर चला रहा है। थोड़ा सा शक्ति हुआ तो हम कहते हैं हम किसी से कम नहीं है, थोड़ा ज्ञान होता है तो हम कहते हैं कि बड़ा ज्ञानी है। यहाँ कोई ज्ञानी और मूढ़ नहीं है, ज्ञानी मूढ़ न कोई, और जब जैसी रघुपति करे तब तैसी मति होए, गोस्वामी जी लिखे हैं। देखिए यहाँ कोई ज्ञानी नहीं होता है, ना कोई मूढ़ होता है, आत्मा एक है। अब समझ जैसा भगवान जिसको जैसा बना दे। क्षमा और सत्य किसके वाचक है? और क्षमा और सत्य के संबंध में बुरा चाहना, बुरा करना, धनादि हर लेना, अपमान करना, आघात पहुंचाना, कड़ी जबान कहना या गाली देना, निंदा या चुगली करना, आग लगाना, विष देना, मार डालना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में क्षति पहुंचाना, माने किसी को सामने नुकसान करे चाहे छिप करके, जितने भी अपराध है ये सब अपराध है। इनमें से एक या अधिक किसी प्रकार का भी अपराध करने वाला कोई भी प्राणी क्यों न हो, अपने में बदला लेने का पूरा सामर्थ्य रखने पर भी उससे उस अपराध का किसी प्रकार भी बदला लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना
और उस अपराध के कारण उसे इस लोक या परलोक में कोई भी दंड न मिले, ऐसा भाव होना क्षमा भाव है। अब देखिए क्षमा का मतलब क्या है। आप में हम में शक्ति है कि कोई हमारे साथ गलत किया है तो उसको हम सजा दे देंगे, लेकिन सब रहते हुए क्षमा कर देना है ना। तो शक्ति नहीं है हम कह देंगे आपको छोड़ रहे हैं, नहीं। क्षमा सोमती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो सांप जो है सो नहीं काटे, जिसके बीच हो और काटने से आदमी मर जाए, वो कहेगी नहीं नहीं जाओ जाओ तुमको छोड़ देते हैं, तब न मानेंगे। आना तो शक्ति नहीं है वो, उसको क्या जो दंत विष रहित दंतहीन विष रहित हो। तो इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा जो बात जिस रूप में देखी सुनी और अनुभव की गई है, ठीक उसी रूप में दूसरे को समझाने के उद्देश्य से हितकर प्रिय शब्दों में उसका प्रकट होना सत्य है। और सत्य है जो हितकर बात है, प्रेम से किसी को समझाएं जो समझे। दम और सम शब्द किसके वाचक है? दम और सम विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को उनसे रोक कर अपने अधीन बना लेना, उन्हें मनमानी न करने देना दम कहलाता है। लोग कहते हैं अपने दम है, तो बाहरी दम नहीं दिखाना रहा है जैसे हमारा दिखाना है। भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे मन में कोई चीज देकर लालच आ रहा है, किसी का धन संपत्ति चाहे कोई भी चीज, और तुम उसको मन उस पर चलायमान हो जाता है, तुम रोक नहीं पाते हो, गलत कर देते हो, तो उसको रोको अपने दम से। यही दम है, ये नहीं कि किसी को जाकर मार दे काट दी, कोई दम नहीं है। हाँ, उसको दम, इंद्रियों का दमन कीजिए। जैसे मन चलायमान हो गया, मन सोच लिया कि हमको करना चाहिए, इसमें सुख है, तो विवेक कीजिए पहले उसको। हाँ, और उसको वहीं पर दृढ़ता लाइए, है ना। जैसे मन का कार्य बताया गया है कि आत्मा की शक्ति जो है सो अनेक है। जैसे पहला है मन के द्वारा ही सोचता है, बुद्धि के द्वारा जो है सो विचार करता है, उसके बाद जो है इसका परख करना है, और परख करने के बाद इसको जो है सो माने तब निर्णय लेता है कि हम क्या करेंगे, और निर्णय लेकर के तब उस पर साहस दिखाता है, उसको दृढ़ता होती है। इतना हम लोगों के अंदर गुण चाहिए, हर व्यक्ति को, हर स्त्री पुरुष को, बच्चे को। इतना रहेगा तो गलत नहीं कर पाएगा। हाँ, 5 थोड़ा सा समय दे देगा ना, तो अंतिम में जब देख लेगा कि सही है, परख लेगा अंदर, तब सही करेगा तो सही फल मिलेगा। अब हम लोग करते क्या है, आया मन में चलो कर देते हैं, ये सब स्टेज से उसको अपने अंदर कसौटी पर नहीं कसते हैं, अब कर देते हैं, और उसके बाद अब अच्छा होगा तो अच्छा फल मिलेगा, कहीं बढ़िया बात है तो आप फल अच्छा मिल गया, आप कहीं गलत परिणाम है तो सजा भोगी। तो यही विचार करके करना है, सोच करके। तो अपने इस आत्मा का ही शक्ति है भगवान दिए हैं, माने जहाँ ये जीव जन्म लेता है ना, तो ये सब सूक्ष्म शरीर के साथ उसमें प्रवेश कर जाता है, मन बुद्धि संस्कार 3 चीज। तो इसी को दम कहते हैं। और मन को भली भांति संयत करके उसे अपने अधीन बना लेने को सम कहते हैं। मन को संयत करके अधीन बना लीजिए, मैंने मन अपने बस में कर लीजिए, तो उसे हम सम कहते हैं। दम सम, ये दोनों शक्ति अंदर की है, बाहर की है। सुख और दुख का क्या अर्थ है? अब सुख दुख क्या है? प्रिय माने अनुकूल, जैसे जो हम चाह रहे हैं वो चीज मिल गया तो हमारा प्रिय चीज है। वस्तु के संयोग से जैसे अनुकूल वस्तु मिल गया तो हम खुशी हो जाते हैं हम लोग। और अप्रिय माने प्रतिकूल, जो वस्तु हम नहीं चाहते हैं वो सामने आ गया, तो उसके वियोग से होने वाले सब प्रकार के सुखों का वाचक यहाँ सुख है। इस प्रकार प्रिय के वियोग से और अप्रिय के संयोग से होने वाले अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक सब प्रकार के दुखों का वाचक यहाँ दुख शब्द है। भाव और अभाव, भाव और अभाव तथा भय अभय शब्द का क्या है? कितना बढ़िया शब्द है, ये हम लोगों का गुण है, लेकिन हम लोग जानते नहीं। आई हर व्यक्ति जान सकता है, ये सब जानेंगे तब भगवान के बारे में समझ आएगा। ना तो भगवान का पूजा कीजिए, रोज प्रवचन सुनते रहें, इसका उपाय नहीं जाने तो वही करें। भाव और अभाव, अभाव स्वर्ग काल में समस्त चराचर जगत का उत्पन्न होना भाव है। स्वर्ग काल में समस्त चराचर जगत का उत्पन्न होना भाव है, मानी भवसागर है ना, इसमें उत्पन्न होता है। प्रलय काल में उसका लीन हो जाना अभाव है।
मैंने उत्पन्न हुआ तो भव हो गया, लीन हो गया तो अभाव हो गया, मतलब समाप्त हो गया। किसी प्रकार की हानि या मृत्यु के कारण को देकर अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले भव का नाम भय है। जैसे मृत्यु हो जाए, चाहे कोई चीज हानि हो तो हम लोग डर जाते हैं, इसी का नाम भय है ना। और सर्वत्र एक परमेश्वर को व्याप्त समझकर अथवा अन्य किसी कारण से भय का जो सर्वथा अभाव हो जाना वह अभय है। और जो व्यक्ति समझ गया जो सर्वत्र भगवान है और उनके मैं शरण में हूं, वो जैसा चाहे मुझे रखे, तो वह अभय हो जाएगा, वही अभय है। तो वही भक्त प्रहलाद थे, उनके हृदय में भय नहीं है, क्योंकि भगवान को सर्वत्र देख रहे हैं, सब चीज में देख रहे हैं। इसलिए उनके पिता उनको कितना कष्ट दिए, पहाड़ से गिरवाए, हाथी से कुचलवाए, तलवार दिखाए, लेकिन वो मुस्कुराते रहते थे हमेशा। काहे कि देखते थे कि सब में वही भगवान है, तो जब वही है जिसके शरण में हूं तो कभी नुकसान नहीं कर सकते हैं। अहिंसा, समता और तुष्टि की परिभाषा क्या है? किसी भी प्राणी को किसी भी समय किसी भी प्रकार से मन, वाणी या शरीर के द्वारा जरा भी कष्ट न पहुंचाने के भाव को अहिंसा कहते हैं। देखिए, अहिंसा को हम लोग सिर्फ जान लेते हैं कि जीव मारते हैं, मारना छोड़ दे तो अहिंसा हो गया, नहीं, 327 प्रकार की अहिंसा होती है, उसका बहुत विस्तार है। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी प्राणी को, चाहे सतगुरु कहते हैं कि भूलो जीव बद्ध जन करहु, क्योंकि वैल के वैल जान परिहरहु, माने भुलाकर किसी जीव को बस नहीं करना है। हाँ, तो वही करें, किसी भी प्राणी को किसी भी समय किसी भी समय में किसी भी प्रकार से, सिर्फ वध नहीं, मन, वाणी या शरीर के द्वारा, जैसे वध करेंगे तो उसको मार न देंगे, मन में भी गलत नहीं सोचना है। आपको कोई मारने आ रहा है तब भी आपका कर्तव्य है कि उससे बचिए और उसको भी बचाइए, तब आप शक्तिमान है। काहे कि वो तो ना समझ है, उसका मन उसके बस में नहीं है, आपका तो बस में न है, आप शांत है, आप बचा भी लीजिएगा उसको भी अपने, नहीं तो आपको मारने आ रहा है, उसको आप मार दीजिए तो आपको जेल जाना पड़ेगा, निश्चित है। हाँ, वाणी या शरीर के द्वारा भी कष्ट न पहुंचाने के भाव को अहिंसा कहते हैं, उसको अहिंसा कहते हैं। और यह वेद में लिखा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, जो थाने बलिदान चढ़ता है, चाहे लोग मांस मछली खाते हैं, गीता पुराण की बात कहते हैं, तो यही बात कह रहे हैं सदगुरु कि जीव बधन के धर्म कहत हो तो अधर्म क्या संसारा, का तुम वेद पढ़त हो पंडित, करी तो विदा जीव मारा, दया नहीं तब धर्म कहां से, किनकरी हो पुनीता, कहे दरिया जो बुद्धि भुलानी, पढ़ो जाई तो गीता। दरिया साहब कहते हैं, पंडित अगर बुद्धि तुम्हारी खराब हो गई है और तुम राम राम कृष्ण कृष्ण कहते हो तो जाकर पढ़ो, गीता में भगवान क्या बताए हैं, जीव दया गीता में जानी, निज मुख कृष्ण सो कहा बखानी, असो तज पंडित दुर्गा पाठा, मचा सकल जग अवगढ़ गाटा। दुर्गा पाठ जानते हैं, मार्कंडेय ऋषि थे, उनका लिखा हुआ है दुर्गा का, उसी में बलिदान लिखे हैं। अब बताइए, लिख दिया, कहाँ वहां भक्ति रह गया? तो इसलिए सदगुरु समझा रहे हैं कि आपको समझ नहीं है तो जाओ गीता को पढ़ो, भगवान उसमें क्या कहे हैं, सुख दुख लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, मित्र शत्रु आदि जितनी भी क्रिया पदार्थ और घटना आदि विषमता के हेतु माने जाते हैं, उन सब में निरंतर राग द्वेष रहित सम बुद्धि रहने के भाव को समता कहते हैं। समता रखना है, माने आपको जो जाने नहीं जाने एक समान आपको जानना है, अगर संत है तो, काहे कि उसको जितना समझ होगा उतना ही जानेगा। अगर आपको कोई बड़ाई कर दिया, शिकायत कर दिया, तो महात्मा जी कहते हैं कि आप इस पर क्यों जो है से उत्तेजित होते हैं, आप संत हैं तो जितना आपको समझेगा उतना ही न कहेगा। आप अपने बारे में जानते हैं, जैसे हर आदमी अपने बारे में जानते हैं ना कि मैं कैसा हूँ, आप जानते हैं ना आप कैसा। आप कोई कह दे कि नहीं आप अच्छे नहीं है, आप गलत हैं, आप गलत नहीं है, तो उसके कहने से उससे झगड़ा क्या कर रहे हैं, वो क्या जानता है आपके बारे में, आप अपने बारे में जाने, उसको नहीं समझ है, कह दिया गया, उस पर संत होगा सो तर्क वितर्क नहीं करेगा। सदगुरु कहते हैं कि वाद विवाद काम का चुनाई। हाँ, अब आपको सहना है, जो समझदार है वही न सहेगा, तो उसी को संत कहते हैं जो सहे। संत सोई शीतल सतमानी,
आय अमृत प्रेम पीवे वह ज्ञानी, वो हमेशा अमृत पिएगा, हरा और रंग को एक समान जानेगा, उसके आत्मा का दर्शन करेगा। जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसे प्रारब्ध का भोग या भगवान का विधान समझकर सदा संतुष्ट रहने के भाव को तुष्टि कहते हैं। माने जो मिल जाए उसी में संतुष्टि रहना है। तप, दान, जस और अपजस, इन चारों का अलग अलग अर्थ क्या है? अब देखिए कितना बढ़िया बढ़िया आज मैंने शब्द आया है हम लोगों के सामने। तप, दान, यश और अपजस, इस चार शब्द पर विचार करना है। और विचार ही नहीं करना है, इसको सुन करके हम सब हम लोगों के अंदर का गुण है, शक्ति है, इसको अपनाना है। तब न परमात्मा की बात समझ में आ जाएगी, अपने आप सब प्रकट हो जाएगा। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना तप है। स्वधर्म माने सबका अपना धर्म है ना। धर्म देखिए, धर्म तो एक है। धर्म के बारे में हम लोग समझ लें, धर्म न दोसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। माने दुनिया में एक ही धर्म है, सत्य, और धर्म उसको कहते हैं जो धारण करता है। माने सत्य ने सबको धारण किया है। जैसे आपके शरीर में, हमारे शरीर में एक सत्य है, आत्मा जो धारण किया। अभी निकल जाए तो हम बैठ पाएंगे, बोल पाएंगे। उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला हर चीज को सत्य है उसमें, तो वही धर्म है। और इसके बाद हम लोग संसार में जन्म लिए हैं, तो हम लोग सांसारिक धर्म अलग अलग हो गया है। हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म है। जैसे परिवार में एक ही आदमी है तो उसका हर आदमी के प्रति अलग अलग कर्तव्य है। माँ है, पिता है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, सबका एक धर्म नहीं न है, तो अलग अलग ही सांसारिक हो जाता है। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना तप है। अपने स्वतत्व को दूसरे के हित के लिए वितरण करना दान है। माने दूसरे के भलाई के लिए अपना जो है सो शक्ति लगाए तो दान है। जगत में कीर्ति होना जस है, और बढ़िया काम किए बड़ाई हो रहा है, जस है। और अब कीर्ति का नाम अपजस है। गलत कर दिए लोग, फलाना गलत आदमी है। प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय? यानी भगवान कहते हैं कि प्राणियों के अंदर जो भाव होते हैं ना, सब मेरे से ही होते हैं। इसको हम लोग समझें। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि विभिन्न प्राणियों के उनकी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त प्रकार के जितने भी विभिन्न भाव होते हैं वे सब मुझसे ही होते हैं। अर्थात वे सब मेरी ही सहायता, शक्ति और सत्ता से होते हैं। अच्छा बुरा जो भी होता है उन्हीं से होता है, ऐसा नहीं है। मैंने कहने का मतलब है कि सतगुरु कह रहे हैं कि आप ही नाग आप कह नाथे जो नट करे तमाशा। लीला न है दुनिया, हम लोग लीले में न है। तो नाग वही बने कृष्ण भगवान, और नाग पर वही चढ़े और उसको वही नाते। आप ही बाघ सिंह है सोई, माने बाघ वही है, सिंह वही है, सिंह सियार वही है, सब कुछ वही है। अलग अलग आपे राम है, आपे रावण है। दो राम रावण का दोनों का आत्मा एक के है। गुड़ अलग बना करके देखिए, संसार रचा गया है द्वंद्व। यहाँ अगर सब लोग अच्छे हो जाए तो अभी पतन हो जाएगा, हो जाएगा। सब लोग अगर बढ़िया हो जाए, कोई झगड़ा न हो, तो कोर्ट कचहरी या अनुशासन का शासन का कोई जरूरत लगेगा नहीं लगेगा। तो बनाया गया है जैसे 12 घंटा दिन 12 घंटा रात बना है ना। अच्छा बुरा पाप पुण्य स्त्री पुरुष द्वंद्व दुनिया रचा गया है, ये दोनों रहेगा। देखिए गर्मी पड़ रहा है, इसके बाद ठंडी पड़ता है, वर्षा होता है ना, सब होगा तबे सृष्टि चलेगा। ये नहीं सुधरेगा, माने ये इसका यही माने रहती है। इसलिए हम लोग को इससे ऊपर त्रिगुण ताप, सदगुरु कहते हैं कि त्रिगुण ताप सहत कौलेसा, अज्ञान भक्ति नहीं गुरु उपदेशा। त्रिगुण ताप हम लोग सहते हैं, लेकिन ज्ञान भक्ति गुरु उपदेश में इतना बढ़िया बात गीता में भगवान बता रहे हैं, इस पर कहां ध्यान देते हैं। यहां इन 2 श्लोक में सुख, भय, अभय और यश, इन 4 की ही भावों के विरोधी भाव दुख, अभाव, भय और अवयश का वर्णन किया गया है। क्षमा,
सत्य, दम और अहिंसा आदि भावों के विरोधी भावों का वर्णन क्यों नहीं किया गया? दुख, अभाव, भय और अपजस आदि भाव जीवों को प्रारब्ध का भोग कराने के लिए उत्पन्न होते हैं। जो होता है ना, प्रारब्ध के अनुसार जो हम कर्म किए हैं ना, उसी के लिए पहले वाला ही, जिससे संस्कार में सब संचित ना है हम लोगों के अंदर। हम जो कर्म करते हैं ना, वो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों सूक्ष्म शरीर के साथ आपकी शरीर से निकल जाता है, दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश कर जाता है। सब उसमें रहता है। प्रकृति का ऐसा बैंक है कि आज हम किसी को ले लेते हैं, चाहे धोखा देते हैं, कहते हैं कि हम काम करेंगे, आपको हूबहू पहुंचा देगा जहां इस शरीर, जिस शरीर में ये आत्मा जाएगा, आत्मा के साथ ही पहुंचा देगा। दरिया साहब कहते हैं कि जहां जहां जीव शिव मन भयो, जीव शिव मिली करता करे, सो शिव कर्म काल के यहाँ था, अते सुमरे की मिहुई सना था। माने जहां ये आत्मा प्रवेश करेगा ना, वहां इसका मन उसके साथ है, गुप्त रूप में संस्कार है सूक्ष्म शरीर में। और छोटे बच्चा में बालक सब युगी होता है, और जैसे जैसे बढ़ेगा संस्कार बढ़ता जाएगा और प्रकट होते जाएगा। इसलिए उन सबका उद्भव कर्म फलदाता और जगत के नियंत्रण करता भगवान से होना ठीक ही है, परंतु क्षमा, सत्य, दम और अहिंसा आदि के विरोधी क्रोध, असत्य, इंद्रियों का दासत्व और हिंसा आदि दुर्गुण और दुराचार भगवान से नहीं उत्पन्न होते। लेकिन दुराचार, दुर्गुण भगवान से नहीं होते। वरन गीता में ही दूसरे स्थानों में इन दुर्गुण दुराचारों की उत्पत्ति का मूल कारण अज्ञान जनित काम बताया गया है। माने दुर्गुण दुराचार कैसे होता है? कामना से। जैसे हम कामना करते हैं, विवेक नहीं करते हैं, और इन्हें मूल सहित त्याग देने की प्रेरणा की गई है। इसलिए सत्य आदि सद्गुण और सदाचारों के विरोधी भावों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है। सतनाम।